काम वाली बनी सौतन। अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल का इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। राजीव, क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? अंजलि, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर के कामकाज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, अंजलि, डॉक्टर साहब ने तो मुझे काम करने से मना कर दिया है। अब क्या होगा राजीव? एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, रूपा, मैंने सुना है आप लोगों को काम वाली बाई की तलाश में हो। मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, राजीव, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अंजलि, नहीं नहीं, रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये कहाँ से आई है। राजीव, उसकी क्या जरूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली बाई की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के काम में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस अंजलि को देखता ही रहता है। अंजलि, राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? राजीव, नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। रूपा, अरे साहब, क्या देख रहे हो? ये कहकर रूपा शर्मा जाती है और राजीव कहता है, तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो रूपा। ऐसा मत बोलिए साहब, मलकिन सुनेंगी तो बवाल हो जाएगा। राजीव, तो फिर आज रात को जब तेरी मलकिन सो जाएंगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। वहीं राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और इधर कमरे में अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, अंजलि, आखिर राजीव को हुआ क्या है जो रोज ऑफिस जाने के लिए मना कर देता है और वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर से बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राजीव, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। रूपा, ऐसा मत बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राजीव, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है कि क्या बताऊं। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अंजलि, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर, मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, रूपा, नहीं मलकिन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। राजीव, अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए सोचा था कि उसे कुछ रुपए दे दूं। राजीव, ये लो रूपा, 2000, अब जाओ यहाँ से। रूपा पैसा लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता है। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। अंजलि, ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरी तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि, घड़ी तो ऐसे गायब हो नहीं सकती, कल रूपा आई थी यहाँ
जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। राजीव, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। इसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई। अंजलि, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलवाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राजीव अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ ही देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, अंजलि, पेट दर्द ठीक हो गया। राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। राजीव, लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। अंजलि, हाँ मगर अब ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली और घर के सामने पहुँचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर के सारे सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। रूपा, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। अंजलि, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था, मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजीव, छी रूपा, छी, मुझसे तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी। अंजलि, राजीव पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। रूपा, मुझे माफ कर दो मलकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक बात भी नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, अंजलि, देखो राजीव, बीबी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। राजीव, मुझे माफ कर दो अंजलि, आज मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया। इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीने बाद दोनों को एक बेटा हुआ और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।